हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल सोनी। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ में है मिस्टर प्रतीक देशमुख। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं नेट मार्केटिंग बिजनेस को किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। प्रतीक देशमुख इस नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं। नेट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि बिगनर स्टेज पर बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं, एक परसेप्शन होता है, एक मिथ होता है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अगर आप नेट मार्केटिंग बिजनेस को जस्ट स्टार्ट किए हो या फिर काफी टाइम से कर रहे हो, आप दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल ये सेशन रहने वाला है। तो इस डिस्कशन को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो प्रतीक, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप आपके बारे में शेयर करिए, जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए, आपके बारे में जान पाए। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू चंचल फॉर इनवाइटिंग मी। तो चंचल जी, रिगार्डिंग मी, तो मेरा नाम सबसे पहले प्रतीक देशमुख है। ओके। और मैं पुणे से हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मुझे आईटी इंडस्ट्री में अराउंड 9+ ईयर्स, मतलब अराउंड 10 ईयर्स पकड़ लीजिए आप, तो उतना एक्सपीरियंस हो गया है अभी। तो आईटी में रह के मतलब 3-4 साल बाद ही मुझे समझ गया था कि मतलब जॉब करके मतलब है ना, तो दैट लाइफ आई डोंट वांट टू लिव। ओके। तो जॉब तो ठीक है, पैरेलली कंटिन्यू कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन अलॉन्ग विद जॉब कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। तो तब से लेके मतलब मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, साइड में कुछ ना कुछ करना है, ऐसा सोचा था मैंने। ओके। तो मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग और बाकी सब भी कुछ बिजनेस ट्राई किए थे। एंड फिर 2020 में जब कोरोना आया था, तब मेरे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया। ओके। और बहुत लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले मेरे सामने आया था, वो था एमवे। ओके। तो एमवे मैंने अराउंड 3 साल किया है। ओके। 1.5 ईयर्स मैंने ट्रेडिशनल वे में बिल्ड किया। हमारी टीम जो थी ट्रेडिशनल वे पूरा फॉलो कर रही थी। एंड देन 1.5 ईयर्स व्हेन आई केम टू कॉन्टैक्ट विद तरुण सर, तो उनके जो यूट्यूब के वीडियोज है वो मैं फॉलो करता था। और फिर मुझे उनका पावर समझ में आया कि मतलब ऑनलाइन करना सर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर मैंने अराउंड 1.5 ईयर्स ऑनलाइन किया। एंड देन आई ज्वाइन फॉर एवर लिविंग। यस। तो अराउंड 3 साल मैंने मतलब एमवे में स्पेंड किया है। आफ्टर दैट आई ज्वाइन फॉर एवर। तो ये डिसीजन तो मतलब डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, क्योंकि 3 साल मैंने मेहनत किया था एमवे में। एंड फिर फॉर एवर ज्वाइन कर रहा था मैं, और फॉर एवर मैं स्टार्ट कर रहा था जीरो से, राइट। लेकिन वो जीरो मेरे लिए सिर्फ जीरो नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके। तो यस, तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन बिजनेस करना, तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ऑनलाइन करने से नहीं होगा, आपको चाहिए होता है बैकएंड सिस्टम। ओके, बैकएंड सिस्टम चाहिए होता है, कम्युनिटी चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है प्रॉपर। देन इट विल वर्क गुड। और वो सब मुझे सपोर्ट दिखाई दिया टीएलएफ क्रिएटर्स में। और टीएलएफ क्रिएटर्स बिजनेस बिल्ड कर रही थी फॉर एवर लिविंग का। और फिर मैंने फॉर एवर लिविंग का प्लान देखा और बहुत सारे कंपनी को रिसर्च किया, बहुत सारे टीम को रिसर्च किया। और जो मुझे बेस्ट लगा वो था टीएलएफ क्रिएटर्स और फॉर एवर लिविंग। एंड देन फाइनली आई केम टू फॉर एवर लिविंग। एंड देन अभी मुझे 3+ मंथ्स हो गए हैं, एंड इट्स गोइंग वेरी गुड। यस, तो आई एम एंजॉइंग इन फॉर एवर लिविंग एंड टीएलएफ क्रिएटर्स। यस। ओके ओके, बहुत बढ़िया प्रतीक, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अभी आप क्या कर रहे हो, आपका डिजिग्नेशन और किस तरीके से एमवे से आप लाइक फॉरवर्ड में आपका जो सफर है, थोड़ा सा आपने उसके बारे में बताया। तो प्रतीक, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लाइक बहुत सारे लोग एमवे कर रहे हैं, है ना। एमवे भी एक अच्छी नेट मार्केटिंग कंपनी है ना। तो एमवे छोड़कर फॉरवर्ड लिविंग क्यों आपने ज्वाइन किया? लाइक क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, या फिर एमवे का मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा नहीं लगा, फिर क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी जिसकी वजह से आपने एमवे छोड़कर फॉरवर्ड ज्वाइन किया? राइट। तो चंचल, जैसे हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें बहुत सारी कंपनी लॉन्च होती है ना। हर महीने में आप देखोगे कि मतलब हजारों के तादाद में कंपनियां आ रही है, इंडिया में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ओके। तो क्या होता है कि वर्ल्ड में जो बेस्ट एथिकली और प्रॉपरली बिजनेस कर रही है कंपनी, जो बहुत डिकेट्स से है, वो एक है एमवे, और सेकंड हम जानते हैं फॉरएवर है। ओके। उसे 2-3 ही कंपनी है जो मतलब मार्केट में छाई हुई है। ओके। दे आर डूइंग रियली गुड एंड दे आर डूइंग प्रॉपर इथिकली। ओके। लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया था एमवे, राइट। तो एमवे में क्या देखा मैंने कि जो बिजनेस प्लान है उनका, एवरी मंथ यू स्टार्ट विद जीरो, है ना। आप कोई भी लेवल अचीव करो, एमवे में लेवल कैसा होता है, 3%, 6%, 9%, 12, 18, ऐसा है ना, ऐसा लेवल होता है उसमें। सिल्वर वगैरह लेवल होता है। लेकिन अगर आप जैन फर्स्ट से लेके जैन 31 तक आपने कुछ बिजनेस किया है, आप कुछ लेवल तक अचीव किया है आपने, लेकिन फेब फर्स्ट में यू कम बैक टू जीरो। सो ये मतलब एकदम है ना, डाउनग्रेड वाली बात होती है कि अगेन यू स्टार्ट विद जीरो, एंड फिर फेब 28 तक आपको जितना बिजनेस करना है कीजिए वैसा। देन अगेन मार्च में आप स्टार्ट विद जीरो। ओके। और जो कमीशन लेवल है वो एमवे ने मतलब कम कर दिया है अभी रिसेंटली, राइट। तो बहुत ही कम हो गया, हुआ थिंक पहले 10 to 15% था, और अभी 2 to 5% ही कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कर दिया है, वैसा है। तो ये मतलब जितना मेहनत मैं वहाँ करता था, राइट, उससे कम मेहनत में भी मतलब हार्डवर्क, दोनों दोनों जगह हार्डवर्क है, राइट। लेकिन वहाँ ज़्यादा मेहनत करने पर भी इतना सा हार्डली कुछ मिलता था, राइट। और वही अगर फॉरएवर की बात करें, तो फॉरएवर में मैंने ज्वाइन किया एज अ प्रीफर्ड कस्टमर, और 1 महीने के अंदर ही मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया था। और अभी मैं लाइफ टाइम के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ।
ओके। 30% डिस्काउंट मुझे प्रोडक्ट पर मिलता है, वो मुझे लाइफ टाइम मिलते रहेगा। ओके। और मेरे आईडी पर मतलब मेरी फैमिली भी अगर कुछ बाय करेगी उनको भी 30% डिस्काउंट मिलता रहेगा। और अलॉन्ग विद दैट अगर कोई जो टीम ज्वाइन भी करे 30% मुझे कमीशन मिलता रहेगा। ओके। इसमें कोई डाउनग्रेड नहीं है। मुझे नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ बाय करना ही है फोर्सफुली, ऐसा कुछ है इसमें है नहीं। ओके। तो वो मुझे अच्छा लगा था। और स्पेसिफिकली एम्बे तो मतलब जो टीम बिल्ड कर रही थी, राइट, वैसे बहुत सारी टीम होती है, एम्बे में बहुत सारी टीम है, फॉरवर में भी बहुत सारी टीम है, राइट। तो एम्बे में जो टीम बिल्ड कर रही थी वो ट्रेडिशनल में बिल्ड कर रही थी, राइट। तो वो मैंने बहुत ट्राई किया करने का कि चलो करते हैं करते हैं करते हैं, राइट। लेकिन मुश्किल था बहुत वो। और मतलब जितने भी मतलब यूथ देख रहे हैं मुझे, राइट, और मतलब जो भी मतलब मेरे मेरी तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहे हो तो ट्रेडिशनल वे करना बहुत मुश्किल होता है। ओके। है ना। अपने दोस्तों का रिलेटिव का लिस्ट बनाओ फिर उनको कॉल करते रहो, तो मतलब आप बहुत लोग को सूट नहीं करेगा, मुझे भी सूट नहीं कर रहा था वो, राइट। तो इसलिए मतलब मैं मुड़ा ऑनलाइन की तरफ। ओके। एंड देन ऑनलाइन में भी मतलब मुझे दिखाई गया कि मतलब मेरे टीम में अगर एक दो लोग आए तो ठीक है, मुझे मजा आएगा कि ठीक है उनको ट्रेन करूंगा, मैं ऐसे गाइड करूंगा वैसे गाइड करूंगा, राइट। लेकिन कल मेरे टीम में अगर 50-100 लोग आ गए, राइट, अगर बिजनेस कर ही रहा हूँ तो बड़ा बिजनेस होगा वो, राइट। आगे चल के बड़ा होगा, उसमें 50-100 लोग आएंगे ही। तो अगर 50-100 लोग आएंगे तब उनको गाइड कैसे करूंगा मैं, उनको ट्रेन कैसे करूंगा मैं, राइट। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता बैकएंड सिस्टम। ओके। जो कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है उसका, तो वो मुझे हर एक को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो अगर मुझे जरूरत पड़ रहा है तो मेरा फ्रीडम कहाँ गया। तो वो फ्रीडम मतलब मुझे वहाँ मुश्किल नजर आ रहा था, और वही मुझे फ्रीडम दिखा कि टीएलएफ क्रिएटर के साथ अगर मैं बिजनेस बिल्ड करता हूँ फॉरएवर का, तो फॉर श्योर मुझे फ्रीडम वो मिलेगा। तो मुझे कुछ को मतलब फेस टू फेस मतलब ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो वो मुझे अच्छा लगा। इसलिए मतलब मैं फाइनली मतलब सोचा कि 3 साल मैंने मेहनत किया है वहाँ पे, कोई बात नहीं, मुझे जो हाँ एक्सपीरियंस है दैट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड, राइट, इन फॉरएवर। तो दैट विल श्योरली हेल्प मी, एंड यस दैट इज श्योरली हेल्पिंग मी, एंड यस इट्स गोइंग गुड इन फॉरएवर नाउ। क्लियर क्लियर समझ पा रही हूँ और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनको एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि चाहे आप कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी में हो, तो प्रतीक ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आज ट्रेडिशनली आप वर्क कर रहे हो और अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं कि लाइक आज आपकी टीम में 2 लोग हैं, कल को 50-100 लोग डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप बिजनेस को कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आएंगे ही। तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि आज आपकी टीम में 1000 लोग भी सेम डे स्टार्ट कर लेना तो भी आप उनको अच्छे से गाइड कर सको। तो अगर आप जानना चाहते हो हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रतीक और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं टीएलएफ के अंदर, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही चैनल पे आप देख सकते हो। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो एक मास्टर क्लास का लिंक है, तो आप अटेंड करिएगा। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ 6 to 7 क्वेश्चन प्रतीक के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ में भी इस वैल्यूबल डिस्कशन को शेयर कर पाऊँ, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहे। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लाइक नेट मार्केटिंग आपने जैसे बताया आप 3 साल से कर रहे हो ऑलरेडी, आपने बताया कि 3 साल से आप एमवे किया, फिर अभी 3 मंथ से फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि लाइक नेट मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है? और जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, तो आपको क्या लगता है क्या एआई रिप्लेस कर सकता है नेट मार्केटिंग को भी? क्या परसेप्शन है आपका? देखो चैट जीपीटी जब से मार्केट में आया है ना, तो तब से बहुत लोग ने ये भी कहा है, क्लियरली कहा है और बहुत सही कहा है कि चैट जीपीटी आपका जॉब नहीं खाएगा, राइट। ये वो लोग का जॉब खाएगा जो चैट जीपीटी को नहीं जानते। ओके। जैसे जब अपना लैपटॉप और कंप्यूटर्स वर्ल्ड में आए थे, है ना, तब बहुत लोग को लगा था कि ये तो अब तो जॉब गया हमारा, है ना। तो उससे पहले भी आप सोचिए जब कैलकुलेटर आया था वर्ल्ड में, तो मैथ्स टीचर्स जो थे उनको लगा था कि अब तो जॉब गया हमारा, है ना, हम क्या सिखाएंगे, कैलकुलेटर सब काम करेगा कहाँ सिखाएंगे, है ना। तो जो लोग कैलकुलेटर यूज करना जानते हैं वो आगे बढ़ गए, राइट, और जो वैसे सोच के रह गए तो वो पीछे रह गए, राइट। तो ये हमारे यूज के लिए बनाए चैट जीपीटी, ये एआई है, ये ह्यूमन को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसको यूज कर पाओगे, अगर यूज करोगे अच्छे से, यूज कर पाओगे, यूज करना सीखोगे, तो फॉर श्योर आप जल्दी से आगे बढ़ोगे, आप फास्ट ग्रोथ करोगे, राइट। तो दैट इज वेरी गुड ऑफ थिंग ऑफ चैट जीपीटी एआई। ओके। यस। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका इंपॉर्टेंस अभी सबको समझ में आ रहा है। ओके। आप अगर यूट्यूब में हम लोग सब यूट्यूबर्स है, राइट, अगर यूट्यूब में जाके आप अगर सर्च करते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मोदी जी, है ना, विवेक बिंद्रा जी, संदीप महेश्वरी जी, इवन शाहरुख खान ऑल्सो, राइट। तो ये ऐसे मतलब बड़े बड़े हस्तियां हैं, राइट। तो उनके वीडियो आप अगर ओपन करके देखोगे क्या बोल रहे हैं वो, तो फॉर एग्जाम्पल विनोद बिंद्रा जी है, वो खुद कहते हैं कि अगर उनको उनके बेटे को अगर कुछ सिखाना होगा तो फर्स्ट ही विल पुट हिज सन इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो बिजनेसमैन का आता है, राइट, एथिक्स वगैरह प्रॉपर सीखने मिलता है, वो कहीं और बिजनेस में नहीं मिलता।
ओके, संदीप माहेश्वरी जो कि अगर पूछे कि इफ यू वांट टू रीस्टार्ट हिज लाइफ, रिवाइंड करके अगर कहीं जाए बैक पास्ट टेंस में, तो क्या करना चाहेंगे वो, तो ही सेज ही वुड डू नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, और भी जो आप देख रहे हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े कोचेस हैं, राइट, तो वो भी लाइफ में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से उनको मतलब समझ में आया कि फ्रीडम किसको कहते हैं, राइट। तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन चुका है आज के दिन में। और मतलब गवर्नमेंट ने भी अच्छे अच्छे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं फॉर इट। तो आपको जरूर इस ये ट्राई करना चाहिए बिजनेस, और बहुत लोग इसमें ऐड हो रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। एंड फॉरएवर जैसी बड़ी अच्छी कंपनी इसमें मतलब साथ दे रही है सबका। और जिस तरीके से हम एथिकली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो मतलब इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग। और सबको ज्वाइन करने से पहले कंपनी तो देखो, जैसे मैंने कहा कि तीन चार बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, तो उसमें आपको रिसर्च करना है कि आपको ट्रेनिंग कहाँ मिल रहा है, अच्छा आपको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ मिल रहा है। आप अगर आपको अगर कोई प्लान दिखा रहा है, तो आपको सोचना, उनको पूछना चाहिए कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, बिजनेस में मुझे करना क्या है। देखो, ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको स्कूल में सिखाया गया है, ना आपको जॉब में सिखाया गया है, राइट। इसका कोई कॉलेज भी नहीं है जो आपको सिखाएगा बिजनेस से। तो जो आपको प्लान लेके आया है, उसको आप क्लियरली पूछिए कि मुझे इसमें करना क्या होता है। ओके, अगर वो आपको क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे जो आपको अच्छा लगे, राइट, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन वो आपको बस बातों में घुमाया जा रहा है कि ये करोगे, वो करो, मीटिंग अटेंड करो, है ना, इसमें इतना स्पेंड करो, वैसा, तो आप संभल जाइए, आप और रिसर्च कीजिए। ओके, यूट्यूब में हर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और आपको प्रॉपर रिसर्च करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस करने लायक नहीं है। आपने अगर कोई गलत इंसान के प्रभाव में आके बिजनेस ज्वाइन किया, और फिर आपको गलत लगा, आपने छोड़ दिया, तो लाइफ टाइम का अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस करोगे। एंड इट इज़ नॉट गुड। ओके, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत सीखने मिलेगा, और आपको देख के बहुत लोगों को भी सीखने मिलेगा। यस। क्लियर। तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि लाइक चैट जीपीटी जो है ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है, लाइक जो लोग इसको यूज नहीं कर रहे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो आई होप जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनके लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और उनके भी क्वेश्चन का एक आंसर को मिल गया होगा। और परसेप्शन भी आपने बहुत अच्छे से आपका बताया कि नेट मार्केटिंग को लेकर लाइक बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो भी किस तरीके से बात कर रही हैं। और लाइक विवेक बिंद्रा का जो वीडियो है वो मैंने भी देखा, संदीप सर जो बताते हैं नेट मार्केटिंग के बारे में। वो सारी चीजें मुझे भी, वो सारी चीजें सुनकर लगता है कि हाँ, वी आर इन सेम इंडस्ट्री, वी आर इन अ गुड गुड इंडस्ट्री, लाइक सही काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम टीएलएफ में काम कर रहे हैं कि उसको देखने के बाद में तो लाइक बहुत ही अच्छा लगता है कि लाइक बहुत सही काम कर रहे हैं। तो नेगेटिव चीजें भी नहीं आती। तो बहुत अच्छे से आपने बताया। तो प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि लाइक अभी आपने बताया कि 3 मंथ आपको फॉरवर में टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर हो गए। तो टीएलएफ में आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है कि लाइक जो एमवे में आपको नहीं लगी, एमवे में जो आपने मीटिंग्स अटेंड करी, एमवे के अंदर जो 3 साल में आपको जो चीज थोड़ी भी खटक रही थी, या फिर लाइक कुछ कमी आपको लगी, क्या वो टीएलएफ ने पूरी करी, या फिर टीएलएफ में आपको क्या चीज अच्छी लगी? कुछ नेगेटिव लगा है तो वो भी आप शेयर करिए, जैसे कि जो भी टीएलएफ ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है उसको भी एक लाइक होता है ना, एक टेस्टिमोनी मिल जाए, उसको भी एक आइडिया मिल जाए, है ना, तो वो थोड़ा शेयर कीजिए। यस, डेफिनेटली। तो सबसे आपने ठीक कहा कि सबसे मेन पॉइंट फॉरएवर ज्वाइन करने का मेरा यही था कि टीएलएफ क्रिएटर्स, ये कम्युनिटी की जिस तरीके से काम कर रही थी, राइट, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि सही में मतलब 3 साल की मेहनत है वो मुझे यहाँ काम आएगी, और टीएलएफ क्रिएटर के साथ मैं अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा, राइट। और जिस फास्ट तरीके से मैं बिल्ड कर पाऊंगा जो मैंने सोचा था, और वही मैंने पाया है। तीन ऑलमोस्ट 3+ मंथ्स मुझे हो गए हैं, मैंने जैन 23 को ज्वाइन की थी, मुझे डेट भी याद है। और तब से लेके आज तक मैं ये टीएलएफ क्रिएटर्स में हूँ। ओके, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मोमेंटम। ओके, टीएलएफ क्रिएटर्स का मीटिंग होता है हर रात 10 बजे। ओके, मंडे टू सैटरडे। तो 10 से 1 घंटा ऑलमोस्ट होता है मीटिंग वो। तो हर रोज मीटिंग में आने से क्या होता है कि जो भी कोई बिजनेस में आता है, ही बिकम्स इन ही ही स्टेज इन मोमेंटम, राइट। और मोमेंटम भी एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस में बनाए रखती है, और आपको बिजनेस में स्पीड देती है। ओके, अगर ऐसा हो कि आपका हफ्ते में एक मीटिंग हो रहा है, महीने में मतलब 4 ही मीटिंग हो रहा है, तो हार्डली आपके दिमाग में मतलब बिजनेस का आइडिया बस अगर मंडे को मीटिंग है तो संडे को रात को आएगा, अरे कल मीटिंग है, मेरा बिजनेस है ये, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हर दिन आपका मीटिंग हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जा रहा है कि मीटिंग है, कुछ ना कुछ मीटिंग में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, फॉरवर्ड के बारे में, और कैसे कंटेंट बनाया जाए, वो सब आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ बिजनेस है, चलता है, बिजनेस कंटिन्यू करना है, राइट। तो भले ही मतलब मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कि पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, राइट, लेकिन पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो लेकिन कर रहे हो ना, है ना। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम मतलब महीने में एक बार सोचा और हो गया पार्ट टाइम बिजनेस, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो जॉब आप फुल टाइम कर रहे हो, तो जॉब के साथ अब जो टाइम बच रहा है उसमें आप बिजनेस बिल्ड करोगे, राइट। तो वही कहलाओगे कि आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। अगर हम महीने में एक बार 2 दिन निकाल के कर रहे हो, तो डोंट कॉल यूर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, तो मोमेंटम में रहना इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो ये टीएलएफ का अच्छा चीज़ है कि मीटिंग होता है, और मीटिंग में हम लोग स्पेशली क्या होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड कंपनी का अभी नया कुछ पॉलिसी आया है क्या, राइट। और हमारा जो मेन होता है फोकस, वो है कि कंटेंट बनाया जाए। वी आर ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, इसलिए टीएलएफ का नाम आगे दिया है कि टीएलएफ क्रिएटर्स, राइट। हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, और इवन इंस्टा, कोरा, लिंक्डइन, राइट, व्हाट्सएप, उस पर भी मार्केटिंग कैसे किया जाए वो हम सीखते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग को घर घर जाके प्रोडक्ट का डेमो देना है नहीं। ओके, हम लोग को किसी को कन्विंस नहीं करना है। ओके, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, राइट। तो इसलिए हम काम करते हैं कन्विक्शन के ऊपर। हम लोग को खुद को कन्विक्शन है खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि हम लोग जो बोलते हैं सामने वाले को समझ में आता है कि भाई सामने वाले ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, सामने वाला कंपनी में बहुत टाइम से है, उसको पता है कंपनी का पॉलिसी क्या है क्या नहीं, राइट। तो वो कन्विक्शन हमारे अंडर है, इसलिए लोग हमारे अट्रैक्ट होते हैं, राइट। दैट इज गुड इन टीएलएफ क्रिएटर्स की हम लोग किसी को जाते नहीं कन्विंस करने के लिए कि हाँ हमारे पास आओ, टीम ज्वाइन करो, वो सब, राइट। राइट, सो लोग सामने से आते हैं, पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या है बताओ हमको, बिजनेस क्या है बताओ हमको, एंड आपका वीडियो देखा हम लोग यूट्यूब पे, तो अच्छा लगा हमको, हमको ज्वाइन करना है। दैट इज वेरी गुड इन टीएलएफ क्रिएटर्स। यस, और बहुत सारे टीम में आप देखोगे, मतलब इवन फॉरएवर में भी और एमवे में भी और बाकी कंपनी में भी बहुत सारे टीम्स होते हैं। और बहुत सारे टीम में मैंने देखा है कि यही फॉलो करते हैं कि आप अगर किसी के टीम में हो तो यू शुड नॉट टॉक टू योर क्रॉस लाइन्स, है ना। तो ये मतलब बहुत अजीब सा लगता है। तो मतलब हम टीम में देखते हैं सामने वाले को, लेकिन बात नहीं कर पाते। बात किससे करना होता है, बस आपके अपलाइन से बात कीजिए। मतलब ये सोशल कहाँ हो गया, है ना। तो ये मतलब बात करने के लिए कोई हो ही नहीं फिर बिजनेस में। अपलाइन से बात करो, अपलाइन तो बिजी। तो मतलब बात किससे करे बिजनेस में, और बिजनेस से बात ही नहीं करोगे तो कहाँ मतलब ग्रो करोगे, है ना। और टीएलएफ में आप देखोगे कि आपके सिर्फ अपलाइन और डाउनलाइन ही आपको हेल्प करेंगे ऐसा नहीं है, आपके क्रॉस लाइन भी आपको हेल्प करते हैं, राइट। जैसे चंचल आप, है ना आप मेरे अपलाइन हो ना मेरे डाउनलाइन हो, राइट। आप तो मतलब ऑलमोस्ट क्रॉस लाइन हो मेरे, राइट। फिर भी आपके चैनल पे मैं हूँ अभी आज, है ना, राइट। और मेरे चैनल पे भी मतलब आपने देखा होगा स्नेहा का भी इंटरव्यू है, वो मेरे डाउनलाइन भी है नहीं है, अपलाइन भी नहीं है, राइट। राइट, सीज में क्रॉस लाइन, राइट, फिर भी उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे है, राइट। फिर भी हम लोग एंड ऑफ द डे टीएलएफ कैडर्स के पार्ट है, एक ही टीम में है हम लोग, राइट। तो एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी है प्रॉपर कि नहीं ये ऐसा थोड़ा गलत हो रहा है, इसको ऐसे सुधारिए, राइट। तो एक दूसरे को हेल्प करने का जो है, राइट, पूरे सोशल मतलब टीम में हर एक को हम जानते हैं। हम सोचते नहीं कि ये हमारा अपलाइन है या डाउनलाइन है, इसको ये हेल्प करना चाहिए, हेल्प नहीं करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड इन टीएलएफ क्रिएटर्स। ये हार्डली कोई टीम में दिखेगा, राइट, भले ही वो फॉरएवर हो या एमवे हो, लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स में जो हो रहा है आई थिंक वो दैट इज वेरी गुड, और यही मतलब टीम को आगे लेके जाती है, राइट। यस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है टीएलएफ क्रिएटर्स में। और जो ग्रोथ है, जो फास्ट पेस है ना, जो नए लोग आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए और गाइड करने के लिए पूरी टीम अवेलेबल होती है। तो भले ही कल मेरे टीम में कोई ज्वाइन होता है, तो भले ही मैं वेकेशन पे जाऊँ, तो मेरे टीम मेंबर को गाइड करने के लिए पूरी टीएलएफ क्रिएटर्स टीम अवेलेबल है, ये मैं जानता हूँ, राइट। तो दैट इज रियली गुड। और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आज के लिए इतना ही मैं शेयर करूंगा। आप सबको समझ में आया होगा, है ना, कि मैंने क्यों ज्वाइन किया टीएलएफ क्रिएटर्स फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और एक एक पॉइंट लाइक ऐसा है कि अगर कोई ये वीडियो हमें देख रहा होगा, उसका एक एक लाइक होता है ना, एक एक ऑब्जेक्शन और एक एक उसके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा होगा वो क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जब भी किसी भी आप कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि क्या मेरी वहां ग्रोथ भी होगी या नहीं होगी, क्या मैं वहां बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। और एक चीज मैंने और देखी है, लाइक फॉरवर्ड में भी और अदर नेट मार्केटिंग कंपनी के भी काफी लोग जो मुझसे कनेक्टेड है, वो एक बात बोलते हैं कि हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें एक बंदा बोलता है, बस हमारा जो अपलाइन है, हमारा जो एक टीम लीडर है, केवल वो बोलता है। हमें तो कोई चांस ही नहीं मिलता कि हम बोल सके। और अगर कभी बोलने का चांस में मिलता है तो 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो बीइंग अ टीएलएफ क्रिएटर, यहाँ पर मुझे एक चीज और अच्छी लगती है कि हम सभी लोग यहाँ पर सभी लोगों को लीडर बना रहे हैं, है ना, सभी लोग लीडर निकल कर आ रहे हैं। आप जब चाहे, जब आप किसी भी मीटिंग को होस्ट कर सकते हो, और जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें भी कोई भी बोल सकता है, चाहे उसने आज ही ज्वाइन करा है, चाहे उसको 1 साल हो गया है, सभी लोग इक्वल है। तो वो चीज बहुत बढ़िया है। और जैसे आपने शेयर किया कि क्रॉस लाइन के साथ में भी हम बात कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इवन एक दूसरे को बताते भी हैं कि यार आप इस तरीके से और अच्छे से क्वालिटी रीड जनरेट कर सकते हो, आपने ये वीडियो बनाया तो इसके अंदर आप ये एडिट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, जो मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से ऑटोमेशन भी हो सकता है, दैट इज आवर बैकएंड सिस्टम, है ना। तो जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं, वो उनको उनके लिए भी मैं शेयर करती हूँ कि अगर आप टीएलएफ क्रिएटर में है ना, टीएलएफ क्रिएटर में हमें ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से हमारी टीम में हम लोग एक ट्रेनिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है, एक हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जो भी कोई हमें ज्वाइन करता है ना, तो हम उसको ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फाइल, आपने टीएलएफ का विजन, हमारे टीएलएफ का क्या विजन है, इंपॉर्टेंट फाइल डॉक्यूमेंट सब कुछ हमने ऑलरेडी बना के रखा है। एक साथ में अगर 1000 लोग या 2000 लोग भी सेम डे हमें ज्वाइन कर ले,
लाइक एक टीम के अंदर 100 लोग भी हैं, मानकर चलिए 100 लोगों में से हर को भी 10-10 लोग भी एक पर्सन को ज्वाइन कर रहा है, तो 1000 लोग हो गए एक दिन के। ऐसे करके पूरी टीम में मान लो 1000-1500 लोग एक साथ एक दिन में ज्वाइन कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके से हमने डिजाइन किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है कि डे 1 डे 2 किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। विद इन 1 वीक आप किस तरीके से, विद इन 1 वीक के अंदर किस तरीके से आप लीड जनरेट करके आपका इनकम जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीजें भी हमने कवर की है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है बिगनर्स के लिए। तो बहुत बढ़िया प्रतीक, बहुत अच्छे से आपने बताया।